very pleasant good morning to all of you and welcome back again in our YouTube channel, Upgrade Education. I am Rahul Kumar, again back to you to teach you physics, right, of standard 9th. Today we are going to read motion. You might have read motion in your earlier classes. Now we will read more motion according to the senior classes that will help you in your upcoming 11th and 12th class, right. तो हम लोग मोशन पढ़ेंगे आज, और मोशन आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, उसको हम डिटेल प्रोसेस में आज पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, उसके साथ साथ वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर चुका हूँ. आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज हम मोशन हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स इन स्टैंडर्ड 9th, उसमें ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, राइट. अब चलो मोशन में स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, मोशन को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज मोशन? सबसे पहली बात, हम जब मोशन की बात करते हैं तो मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे है ऑब्जेक्ट ये ए, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ए इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है. पॉइंट का नाम मान लीजिए कि ये पॉइंट फर्स्ट, जहां पॉइंट ऑफ ओरिजिन मान लो P है और ये Q है. तो ए ऑब्जेक्ट है, इसके पास मान लो ये कोई कार है, ये कार यहां से ट्रैवल करके ये कार यहां आ गया. ये कार जब यहां आ गया तो यहां से यहां आने में कार को कुछ ना कुछ समय लगा होगा, मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है. P से ये कहां आ गया? Q पे, और इसको P से Q पे आने में कुछ समय लगा होगा. जैसे कि हम मान लेते हैं कि इसको लगा है 5 मिनट, ठीक है. तो जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करता है, और किसके हिसाब से? तो टाइम के हिसाब से. टाइम तो चेंज हो रहा है ना, जब भी पोजीशन चेंज होगा तो टाइम लगेगा, यानी टाइम ही बदलेगा. अगर अभी मान लेते हैं कि 10 बजे ये ऑब्जेक्ट शुरू किया था ट्रैवल करना, और 10:05 में यहां पे आ गया, 10:05 AM में यहां पे ये पहुंच गया. तो कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसको कुछ समय लग रहा है. तो ये हमारा कहलाएगा मोशन. यानी मोशन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी अगर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा ए था, ये ऑब्जेक्ट था और पी पॉइंट पे था, और क्या हो रहा है कि हमारा टाइम जैसे 10:05 में ये पी पॉइंट पे था, 10 बजे पी पॉइंट मान लेते हैं, 10 AM में ये पी पॉइंट पे था, लेकिन टाइम बढ़ता गया, टाइम 10:05 हो गया, टाइम फिर 10:20 हो गया, AM 10:20 हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पी पे था शुरू में भी और अभी पी पे ही है, लेकिन टाइम अभी इतना हो गया. तो ऑब्जेक्ट क्या किया कि पोजीशन को चेंज नहीं किया, लेकिन टाइम चेंज हो रहा था. ये कहलाएगा रेस्ट, ये हमारा कहलाएगा रेस्ट. और ये कहलाएगा, ये जो आपका बन रहा है ये हमारा कहलाएगा मोशन. यानी व्हेन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time. मतलब टाइम के हिसाब से जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा. लेकिन जब टाइम तो बदल रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन पी पे था, अभी भी पी पे ही है, मतलब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया. जैसे कि आप लोग घर पे रहते होगे, कभी सोए रहते हो तो क्या होता है कि टाइम तो बढ़ता रहता है. जैसे आप रात में 10 बजे सोने के लिए गए और सुबह 8 बजे उठते हो, या 6 बजे उठते हो, या 5 बजे उठते हो, तो इस वक्त आपको सोते सोते 7 घंटा हो जाता है. टाइम तो जो भाग रहा है, लेकिन आपका पोजीशन बेड पे है तो आप बेड पे ही रहते हो. इसका मतलब आप रेस्ट में, मतलब आप चेंज नहीं कर पा रहे अपने पोजिशन को. आप वहां से उठकर कहीं और तो नहीं जाते हो, सोते ही रहते हो, समझे. तो रेस्ट और मोशन में यही डिफरेंस है कि रेस्ट में क्या होता है कि टाइम चेंज होगा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, और मोशन में ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ साथ पोजीशन भी चेंज होगा. दैट्स इट. तो आप रेस्ट और मोशन के बारे में समझ गए. अब मोशन जब हम पढ़ते हैं तो मोशन में दो और टर्म आता है. मोशन को हम 2 फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं. फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. मोशन मतलब होगा जब भी तो डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर करेगा. तो फिजिक्स में एक और फिजिकल क्वांटिटी जो हम मोशन को मेजर करते हैं, एक होता है डिस्टेंस
और एक डिस्प्लेसमेंट। राइट। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब भी हम किसी चीज के मोशन को या रेस्ट को डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं उसको। एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे। जैसे कि रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या कि अभी ये कार यहां से यहां मूव कर रहा था। इस टॉपिक पे हम थोड़ी देर बाद में आते हैं, पहले हम मोशन को ही रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं कभी कभी। ओरिजिन यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो आपका, ये ऑब्जेक्ट था, ये मूव कर रहा है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है। आपके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन कोई आदमी इंसान है जो इस कार में बैठा हुआ है, वो कार में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से अगर जैसे कि आप ट्रेन मान लो, ये ट्रेन है, ट्रेन आपके हिसाब से आप यहाँ खड़े हो तो ट्रेन मूव कर रहा है। लेकिन आप जो ट्रेन में बैठे हो और खिड़की सारा पैक्ड है, तो आपके हिसाब से ट्रेन क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, तो कांस्टेंट बैठे हो ना उसमें। अगर ट्रेन के एग्जांपल से आपको समझ नहीं आ रहा तो अर्थ को एज्यूम कर लेते हैं। अर्थ रोटेट कर रहा है एज कंपेयर टू सन, एज कंपेयर टू मून या एज कंपेयर टू यूनिवर्स। यूनिवर्स के रिस्पेक्ट की बात करें तो अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है, या पढ़े होगी जूनियर क्लासेस में। लेकिन हम लोगों को वो फील नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी हम अपने आप को रेफरेंस ऑफ पॉइंट मान लिए हैं और अर्थ को देख रहे हैं कि अर्थ मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें कोई उसका मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। लेकिन जब आप स्पेस में जाओगे तो अर्थ भी राइज और सेट होता है। अर्थ राइज एंड अर्थ सेट कहलाता है वो, यानी अर्थ मूव कर रहा है। तो किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिसाइड करना होगा तो उसको एक रेफरेंस पॉइंट पहले मानना होगा। उस रेफरेंस पॉइंट के संदर्भ में, रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन या फिर रेस्ट को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। आप कभी कभी बस में बैठे होगे तो आपके हिसाब से जो पेड़ सब है, जो भी ट्रीज प्लांट होते हैं, अब बस चल रही है तो प्लांट आपके हिसाब से मूव कर रहा है। ठीक है, आपको लगता है ना प्लांट भागते जाता है, ये ट्रेन में बैठे हो तो। लेकिन जो आदमी बाहर में है, रोड पे खड़ा है, उसके हिसाब से तो प्लांट मूव नहीं कर रहा है। तो हम रेफरेंस ऑफ पॉइंट मानते हैं और उसी के हिसाब से हम बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट को डिसाइड करने के लिए, मोशन या फिर रेस्ट में। रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट होता है कि टाइम चेंजेस बट पोजीशन रिमेन कांस्टेंट। टाइम तो बदलेगा लेकिन पोजीशन ऑब्जेक्ट का चेंज ही नहीं होगा, तब वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। लेकिन टाइम बदलेगा और पोजीशन भी बदलेगा, तब वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, और ये हमारा रेस्ट है। तो इसे नोट डाउन आप कर लो। अब मैं इसे इरेज करता हूं। अब हम आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब भी मोशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा ही। ठीक है, तो उसके बाद आप नोट डाउन कर लो, मैं आपको पढ़ाता हूं। अगर कहीं आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या फिर वॉइस में अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बिलो में कमेंट करके आप अपना क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैं इंस्टेंट सॉल्व आपको रिजोल्यूशन दूंगा। चलो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है। जैसे कि डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए है और ये यहाँ पे हम डिस्टेंस देते हैं। ये पहले था अपने घर पे, ओरिजिन पे, ठीक है, अपने घर पे ये था ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर ये 15 किलोमीटर चलता है, फिर ये 20 किलोमीटर चलता है और लास्टली ये यहाँ पर पहुंचता है 30 किलोमीटर तक।
तो डिस्टेंस की बात करेंगे जब ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट आपको इस पॉइंट पे आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट है यहां से चलकर यहां आया है, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हो गया कितना हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा टोटल पाथ लेंथ। मतलब जितना किलोमीटर ये चला है टोटल, उसका टोटल लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस, हम टोटल लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ टोटल लेंथ ये कितना कवर किया, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट ए से इस पॉइंट पे पॉइंट ओ, और यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं पी, ओ और पी दो पॉइंट मान लिए, कोई सा पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हैं, हम ओ पी एक पॉइंट मान लिए। ओ से ये पी पे गया 30 किलोमीटर कवर किया है। अब फिर क्या किया, ये रिटर्न हुआ और रिटर्न होके आया, ये यहाँ पे कोई शॉप था, यहाँ पे कोई एक शॉप है, किराना का शॉप है, ये यहाँ पे ये रुक गया। तो अब हमें निकालना है, अब हमें पता करना है कि हम ओरिजिन से और अभी के बीच के दूरी, अभी के बीच में कितना दूरी है। तो ओरिजिन से और अभी के बीच में कितना दूरी हो जाएगा, तो ओरिजिन से और अभी जो अभी एक पॉइंट मान लेते इसको एम, ओरिजिन से लेकर जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है फिर एम पे आके रुकता है, तो ओरिजिन से एम के बीच में दूरी आपको डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर। ओ से एम के बीच का डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर, ओ टू एम 15 किलोमीटर। मतलब ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन तो आपका यही है ना अभी, क्योंकि आप पहले यहां गए फिर यहां से वापस आए, अपने घर की ओर आ रहे थे आप, तो यहाँ पे आए, तो ये भी आपका फाइनल पोजीशन है, अभी यहाँ रुके हुए हो आप। तो ओरिजिन से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच में जो लेंथ होगा, जो पाथ का लेंथ होगा, वो आपका कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लेंथ होना चाहिए, वो भी शॉर्टेस्ट, वो आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का आप लिख लो पहले, डिस्प्लेसमेंट का होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन origin and final position, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ भी कहते हैं इसको, एक और कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ, शॉर्टेस्ट टू पाथ, टू पॉइंट, सॉरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। मतलब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही है जो नॉर्मल डिस्टेंस है। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 15 किलोमीटर, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये तो डिस्टेंस कवर किया है ये। डिस्टेंस की अगर बात करें तो यहां से गया 30 किलोमीटर, फिर यहां से आया 15 किलोमीटर, इधर से वापस आया 30 से 15 किलोमीटर कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है ये ओ से पहले पी पे गया तो ओपी, प्लस पी से फिर एम पे आया तो पीएम, तो कितना हो गया ओपी और पीएम 45 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर किया है ये 45 किलोमीटर। लेकिन इसके फाइनल पोजीशन के बीच में और ओरिजिन, और ये ओरिजिन के बीच में और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो 15 किलोमीटर का, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है 15 किलोमीटर, राइट। डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो भी हो सकता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे दुकान पे रुका था, ये ऑब्जेक्ट उठकर क्या हो गया, यहाँ फिर से आ गया, यहाँ पे अपने ओरिजिन अपने घर पे ये आ गया। अपने घर पे जब ये आ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो गया, क्योंकि ओ और ओ के बीच में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो जब कोई डिस्टेंस नहीं है तो जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस हो गया आपको यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, फाइनल पोजीशन और पॉइंट ऑफ ओरिजिन के हिसाब से, यहाँ से गया वहां, फिर वहां से यहाँ आ गया, तो दोनों फाइनल पोजीशन और ओरिजिन जो था, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दोनों कोलैप्स कर गया, दोनों को इंसाइड कर गया, और दोनों क्या हो गया, एक ही पॉइंट मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस